हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 4 उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं उसके अर्थ को। देखिए, पढ़ते हैं। नीचे लिखा है, उपर्युक्त उदाहरण में राज तथा मुख शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, पहले राज लिखा है। राज में अगर हम स्व जोड़ेंगे तो स्वराज बन जाएगा। राज में अगर हम अधि जोड़ेंगे तो अधिराज हो जाएगा। राज में अगर कु जोड़ेंगे तो कुराज हो जाएगा। और राज में अगर सु जोड़ेंगे तो सुराज हो जाएगा। इसी प्रकार मुख में अगर आ जोड़ा जाएगा तो आमुख हो जाएगा। मुख में अगर विमुख जोड़ा जाएगा तो विमुख हो जाएगा। और मुख में अगर सम उपसर्ग जोड़ा जाएगा तो सम्मुख हो जाएगा। और मुख में यदि प्रय जोड़ा जाएगा तो प्रमुख हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में उपसर्ग, मूल शब्द और नवीन शब्द 3 श्रेणियाँ हैं। उपसर्ग है उप और मूल शब्द है वन, और इन दोनों के मेल से बनता है नया शब्द नवीन शब्द उपवन। ठीक इसी प्रकार उपसर्ग है सम और उसमें मूल शब्द है मान, तो नवीन शब्द बनता है सम्मान। तीसरा उपसर्ग है अव और मूल शब्द है काश, तो जब अव और काश मिलेंगे तो बनता है अवकाश। इसी प्रकार अगला उदाहरण अगले कॉलम में दिया गया है। सु दिया गया है और मूल शब्द है मार्ग, तो जब सु में मार्ग जुड़ेगा तो सुमार्ग हो जाएगा। इसी प्रकार उपसर्ग है उन और मूल शब्द है 30, तो जब 30 मूल शब्द में उपसर्ग उन जोड़ा जाएगा तो नया शब्द बनेगा 29। इसी प्रकार मूल शब्द है कार और उसमें उपसर्ग जोड़ना है अधि, तो नया शब्द बनेगा अधिकार। अब नीचे लिखा है, डर का अर्थ भय होता है, परंतु नि उपसर्ग लगाने के पश्चात उसका अर्थ परिवर्तित होकर निडर अर्थात जो डरता नहीं हो जाता है। इसी प्रकार मार्ग शब्द का अर्थ रास्ता होता है, परंतु उसके पहले कु या सु उपसर्ग जोड़ने से वह बुरा या अच्छा रास्ता बन जाता है। कु का अर्थ होता है बुरा और सु का अर्थ होता है बहुत अच्छा रास्ता। अब इसके बाद है उपसर्ग के भेद। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग के हिंदी भाषा में 4 भेद हैं। पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है संस्कृत के अव्यय। अब आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले लिखा है ए। तो ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अभाव अर्थात कमी। और इसकी शब्द रचना यानी कि इससे शब्द क्या बनेंगे, ऐसे अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। इसी प्रकार अगला उपसर्ग दिया है संस्कृत का अप। अप का अर्थ होता है बुरा या गलत, तो इससे शब्द बनता है अप से अपमान, अपशकुन, अपशब्द। इसी प्रकार नीचे दिया है उपसर्ग अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीनता, और अव से शब्द रचना होगी अवगुण, अवकाश, अवहेलना। इसी प्रकार प्रति का अर्थ है हर या सामने या विपरीत, तो प्रति से शब्द रचना बनेगी प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिक्षण। अगला उपसर्ग है अति और इसका अर्थ है अधिक। इससे शब्द बनते हैं अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार। फिर इसके बाद अगला है आ उपसर्ग और इसका अर्थ होता है तक या रहित, और इससे शब्द रचना होती है आगमन, आदर, आजन्म। फिर अगला उपसर्ग है अनु और इसका अर्थ होता है पीछे या सम्मान, और इसकी शब्द रचना होती है अनुकरण, अनुरूप, अनुकूल। इसके बाद है अगला उपसर्ग प्रय। प्रय का अर्थ होता है आगे, और इससे शब्द रचना होती है प्रवेश, प्रसिद्ध, प्रतीक्षण।
इसके बाद अधि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, और इससे अधि से शब्द बनते हैं अधिकार, अधिनायक, अधिशासी। इसके बाद है अगला उपसर्ग उप। उप का अर्थ होता है छोटा, और इससे शब्द बनेगा उपनाम, उपराष्ट्रपति, उपमंत्री। अब इसके बाद अगले उपसर्ग हैं हिंदी के, नीचे उपसर्ग दिए गए हैं हिंदी के, जैसे कि सबसे पहला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा, और इससे शब्द बनेंगे अधमरा, अधपका, अधकचरा। इसके बाद अगला उपसर्ग है उन। उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 59, 29, 49, ये गिनतियों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है बिन। बिन का अर्थ होता है रहित, तो शब्द बनेंगे इनसे बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन बोले। इसके बाद अगला उपसर्ग है पर, इसका अर्थ होता है दूसरा, और इससे शब्द बनते हैं परदादा, परनामी, परकोटा। अगला उदाहरण दिया है इन्होंने, उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, और इससे शब्द रचना होती है अनसुना, अनहोनी, अनदेखा। अगला है नी। नी का अर्थ होता है रहित या नहीं, और शब्द रचना होगी इससे निकम्मा या निडर, कोई भी शब्द बना सकते हैं नी से। इसके बाद है भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ, पूरा, और इससे जो शब्द रचना होगी वो होगी भरपेट, भरसक, भरपूर। अब आगे दिए हैं बच्चों उर्दू के उपसर्ग। आइए उर्दू के उपसर्ग भी देख लेते हैं। उर्दू के उपसर्ग में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया है बे। बे का अर्थ होता है बिना, और इससे शब्द बनते हैं बेरहम, बेदाग, बेनाम। इसके बाद अगला है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त। ये शब्द आपने सुने होंगे। इसके बाद है ना। ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, निषेध या मना करना, जिसका शब्द रचना है नापसंद, नालायक, नाजायज। इसके बाद है गैर। गैर शब्द का जो अर्थ है वो निषेध होता है, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मामूली। अगला जो उपसर्ग है वो है दर। इसका अर्थ है में, दरअसल, दरकार, दरकिनारा। इसके बाद अगला उपसर्ग दिया गया है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा, और शब्द बनते हैं इनसे बदतमीज़, बदनाम, बदहज़मी। इसके बाद अगला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ होता है कमी या रहित, और इनसे शब्द रचना होती है लाजवाब, लावारिस, लाइलाज। इसके बाद अगला है हम। हम का अर्थ होता है बराबर या सम्मान, जिससे शब्द रचना बनती है हम उम्र, हम वतन, हम शक्ल, हम सफ़र भी कर सकते हैं हम। इसके बाद अगला उपसर्ग है खुश। खुश से बनता है अच्छा या श्रेष्ठ का अर्थ होता है, और खुश से शब्द बनेंगे खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत। अगला उपसर्ग है उर्दू का हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक या प्रति, हरदम, हर घड़ी, हर पल। इसके बाद संस्कृत के अव्यय आते हैं, जो कि उपसर्ग का चौथा भाग है। संस्कृत के अव्यय, इसमें उपसर्ग दिया गया है चिर, और इसका अर्थ होता है बहुत, और इससे शब्द बनते हैं चिरकाल, चिरायु। पुनः। पुनः उपसर्ग है और अर्थ होता है इसका फिर, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। इसके बाद उपसर्ग दिया है अधः। अधः के अर्थ होता है के बीच, और इससे शब्द रचना होगी अधोगति, अधोपतन। इसके बाद अगला अंतिम उपसर्ग दिया गया है सत। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इससे जो वाक्य शब्द, इससे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे सत्कार और सत्कार्य। तो प्यारे बच्चों, आपको आज इसी प्रकार अच्छे से इसको 2 बार पाठ को पढ़ना है, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज आपको ये पाठ 4 हमने पढ़ा दिया है अच्छे से। धन्यवाद।